stranger. Hi, I'm Jimin. My name is Oren. I'm the leader of. Yeah, I'm Sugar. My name is Free. I'm a good boy. Hi, you're my hope, I'm J-Hope. My name is Jian. Hi. My name is Jungkook. ये लेटर पढ़ के जंकुक को अपने दिल में दर्द होने लगा। आंखों में आंसू निकले जा रहा है और जंकुक बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? पर इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम मुझको ऐसे दूर जाने को बोल रही हो, पर तुम मुझे ऐसे आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। चाहे जो भी हो, तुम मेरी हो और मुझे तुम चाहिए। अब मुझे तुम्हें ढूंढना शुरू करना होगा। लगता है अब वक्त आ गया है हमारे मिलने की। पर तुमने साफ साफ कुछ क्यों नहीं लिखा है कि क्या हुआ है? तुम्हें क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ देना चाहती हो? क्या इतना ही प्यार करती थी तुम मुझसे? ऐसे बहुत अजीब अजीब थॉट आ रहे हैं जंकुक को, क्योंकि चाहे उसने ते को देखा नहीं है, पर उससे जो प्यार हुआ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अचानक ऐसा लेटर पढ़ के जैसे मानो जंकुक का दिल टूट गया है, पर जंकुक हार मानने वाला में से नहीं है। लेटर पढ़ के तो जंकुक का हाल बहुत बुरा है, इसलिए उसने सुगा को कॉल किया और मिलने के लिए बोला। फिर 1 घंटे बाद दोनों उसी जगह पर खड़े हैं जहां जंकुक सॉन्ग प्रैक्टिस करने आता था। सुगा बोला, क्या हुआ है जंकुक? तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। तो जंकुक बिना कुछ बोले लेटर को सुगा के हाथ में दे दिया। फिर सुगा भी लेटर को पढ़ा और दंग रह गया और बोला, जंकुक शायद इसे कुछ हुआ है। तो जंकुक बोला, हाँ सुगा, मुझे भी यही लगता है। फिर रोने लगा और अपनी टूटी हुई आवाज़ में बोला, सुगा वो मुझे चाहिए किसी भी कीमत में, वरना मैं मर जाऊंगा। तो सुगा तुरंत बोला, जंकुक अभी ये फालतू बातें ना सोचकर हमें उसे ढूंढना चाहिए। क्या तुझे उसका नाम पता है? तो जंकुक बोला, नहीं। तो सुगा बोला, ओह कोई बात नहीं, मैं उस पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछता हूँ कि ये लेटर कहाँ से आता है। तो जंकुक बोला, तो चल अभी जाते हैं। फिर दोनों दोस्त पोस्ट ऑफिस में जाकर हेड डिपार्टमेंट में जो ये लेटर रिसीव करता है उसके पास गया और बहुत मुश्किल से जान पाया कि ये लेटर लंदन से आता है। ये बात सुनकर जंकुक और ज़्यादा टूट जाता है कि बिना एड्रेस के अपने देश में ढूंढना इतना मुश्किल है और ये तो दूसरे कंट्री से आता है। ये सब सोचकर जंकुक नी डाउन होकर बैठ गया और बोलने लगा, क्यों भगवान, क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो सुगा जंकुक को पकड़कर उठाया और बाहर आया और बोला, इतना जल्दी हार क्यों मान रहा है तू? जंकुक कुछ नहीं होगा तेरे प्यार को, वो सही सलामत रहेगी, अपने प्यार पे भरोसा रख। तो जंकुक बोला, सही कहा तूने सुगा, मैं हार नहीं मान सकता, मैं लंदन जाऊंगा और उसे ढूंढ के निकालूंगा। तो सुगा बोला, ओके जंकुक, मुझे लगता है कि तुझे 1 दिन का वेट करना चाहिए, कल लेटर आने दे, फिर अगला स्टेप लेना। तो जंकुक बोला, हाँ सुगा, तूने ठीक कहा। फिर जंकुक घर आ गया। पूरा दिन खाना पीना बंद करके ये सोचने लगा कि कैसे वो ढूंढेगा अपनी आँखों की रानी को। फिर नाइट के टाइम भी जंकुक एक पल के लिए भी अपने आँखों को बंद नहीं किया। भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रे कर रहा है कि एकदम सही सलामत रहे मेरा प्यार, उसे कुछ भी नहीं हो और मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे उसे ढूंढ सकूं। फिर सुबह को डोरबेल की आवाज़ को सुनकर जंकुक धड़फड़ा कर उठा। रात को भगवान के सामने कब सो गया था मुझे पता ही नहीं चला।
फिर मैं जल्दी से उठकर नीचे गया और डोर ओपन किया। फिर सारा लेटर रिसीव करके अपने रूम में आ गया। फिर उसको ढूंढने लगा। फिर जब वो लेटर मिला तो एक गहरी सांस ली। फिर खोला उस लेटर को तो उसमें लिखा है, मैं बहुत बुरी हूँ ना जो तुम्हें इतना दर्द और तकलीफ़ दे रही हूँ, पर क्या करूँ बोलो। मुझे अगर पहले से पता होता कि ये सब होने वाला है तो सच बोल रही हूँ, कभी भी तुम्हें लेटर नहीं भेजती और ना मेरे प्यार में पड़ते। मेरा एक तरफा प्यार एक तरफा रहकर ही मिट जाता, पर मैंने सब खराब कर दिया है। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, रो रहे हो। अभी है ना, प्लीज़ मत रो, क्योंकि तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुमको हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। कल मुझे ढूंढने का बहुत कोशिश किया है ना, पर मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे जब तक मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ। और शायद इस जन्म में और हम ना मिले, पर अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। तुम मुझे भूलने का कोशिश करो, पता है ये इतना आसान नहीं है, पर आज तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब भी आसान नहीं था, फिर भी तुमने करके दिखाया है, तो ये भी कर लोगे तुम। पता है बहुत दर्द होगा, पर क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं खुद टूट गई हूँ। और हाँ, तुमने मुझे देखा नहीं है तो मुझे भूलने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम अपने आप को इतना ऊंचे तक पहुंचाओ कि सब तुम्हें लेकर प्राउड फील करे। और एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी जीवन साथी बना लेना। इस जन्म में हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। और प्लीज़ मुझे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। नहीं मिलूँगी मैं तुम्हें। पता है इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा दर्द मैंने दिया है तुमको। इस बात को याद रखकर मुझसे नफ़रत करो और निकाल के फेंक दो अपने दिल और दिमाग से। अभी बहुत पेन फील हो रहा है ना, हर्ट में मरने जैसा। मैं बहुत बुरी हूँ ना जंगकुक। एंड लास्टली आई लव यू सो मच जंगकुक। और अगर मैं ठीक रही तो वापस आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में, पर ज़्यादा वेट मत करना, ठीक। अगर बहुत दिन हो जाए और मेरा कोई पता ना चले तो सोच लेना कि अब मैं बहुत दूर चली गई हूँ, इतनी दूर जहाँ से और कोई कभी वापस नहीं आ सकता है। चलो ये सब छोड़ो, तुम हमेशा खुश रहना, ठीक है। कितनी अजीब हूँ ना, मैं जीवन का सबसे बड़ा दुख देकर बोल रही हूँ कि खुश रहना, पर तुम खुश रहना की कोशिश करना जंगकुक। अतः आँखों की बातें। ये लेटर पढ़ के जो भी बची हुई आशा थी जंगकुक को, वो भी टूट गई, क्योंकि तेने लेटर में साफ साफ लिख दिया है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते हो। और मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा, तेने ऐसा क्यों लिखा है कि हम दोनों इस जन्म में एक नहीं होंगे या फिर नहीं हो सकते? क्या इसका मतलब उसे कुछ हुआ है और इस कारण से वो मुझसे दूरी बना रही है? पर क्यों? क्या तुम्हें मेरा प्यार पे विश्वास नहीं है? फिर जंगकुक तुरंत अपने रूम में रखे भगवान के पास गया और बोलने लगा, किस बात की सज़ा दे रहे हो आप मुझे? और अगर सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, मेरे प्यार को नहीं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ। आपको सुनना होगा मेरा बात। उसे जो भी हुआ है उसे ठीक कर दो। भगवान, ये मेरी एक लौती मांग है। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों कभी ना मिले तो मुझे मंजूर है, पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपको उसे सही सलामत रखना होगा। अब कट गए हैं और 2 साल, अभी सब कुछ बदल गया है। उस दिन के बाद ते लेटर देना बंद कर दी है और उससे जुड़ी कोई भी खबर
किसी को नहीं पता है। जंगकुक इन 2 सालों में बहुत मेहनत करके वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर बना है और डॉक्टर के लाइफ में भी जंगकुक ने वर्ल्ड के टॉप 5 हार्ट सर्जन में अपना नाम लिखाया है। अभी जियोन जंगकुक को सब पहचानते हैं, सब बहुत प्राउड फील करते हैं उसे लेकर। उस दिन ते के आखिरी लेटर को पढ़ने के बाद लंदन में जाकर भी ढूंढा कि अगर कुछ पता चले, पर ते के बारे में कुछ नहीं पता चला। जंगकुक को कुछ नहीं पता चला। अभी जंगकुक देश विदेशों में कॉन्सर्ट करता है और अपने पावर का यूज़ करके बहुत ढूंढा अपने प्यार को, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और होगा भी कैसे, क्योंकि ते खुद छुपी हुई है जंगकुक से। इतने कामयाबी होने के बाद भी जंगकुक ना खुश है और ना ही हंसता है। अभी जंगकुक एक रोबोट की तरह बिहेव करता है, अच्छे से खाता नहीं है, अच्छे से सोता नहीं है, बस दिन रात काम में अपने आप को बिजी रखता है। मानो वो बैठेगा तो उसे फिर से अपने हार्ट में पेन फील होने लगेगा। ये सब के बावजूद जंगकुक अपने प्यार को नहीं भूला, उल्टा और ज़्यादा प्यार गहरा होने लगा उसका ते के लिए। इन सब के बीच जंगकुक बस 2 काम करना कभी नहीं भूलता। हर दिन पोस्टमैन से उस लेटर के बारे में पूछना कि वो आया है कि नहीं, और दूसरा हमेशा ते के लिए गॉड से प्रे करना। पर ना कोई लेटर आता है और ना कोई आशा का किरण मिलता है। मिसेस जीन, मिस्टर आरएम तो बहुत टेंशन में हैं कि ऐसे चलता रहा तो जंगकुक का क्या होगा। फ्लैशबैक एंड। अभी सुगा जंगकुक उस शांत प्लेस में बैठा है जहाँ पर जंगकुक सॉन्ग प्रैक्टिस करता था। नदी के सामने 2 लड़के बैठे हैं जिन्हें अपना प्यार नहीं मिला है। दोनों के अंदर बहुत बड़ी तूफान चल रही है, पर ऐसा तूफान जिसे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तभी दोनों के बीच के साइलेंस को तोड़कर सुगा बोला, एक बात बोलूं जंगकुक? तो जंगकुक बोला, हाँ बोल। तो सुगा बोला, तू इतना मत टेंशन ले उस लड़की का बात पकड़कर। मुझे ये साफ पता चलता है कि वो बहुत प्यार करती है तुझसे और मासूम भी बहुत है, वरना तेरे कैरियर के लिए तुझसे दूर नहीं रहती। तो फिर भगवान इतने अच्छे दोनों इंसान को अलग कैसे कर सकते हैं? बोल। मुझे विश्वास है तुम दोनों के सच्चे प्यार की ताकत पर। एक ना एक दिन ज़रूर तुम दोनों मिलोगे। सुगा के इन बातों को सुनकर जंगकुक एक हौसला मिला और वो बोला, सही कहा तूने सुगा, शायद ये हमारा किस्मत है, पर सबके बाद भी हम मिलेंगे। और आज से मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा और अपने प्यार की सलामती के लिए दुआ करूंगा, और जो होना होगा वो तो होके रहेगा। फिर दोनों दोस्त थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड करके इवनिंग में अपने अपने घर चले गए। फिर सुगा अपने रूम में घुसकर अपने बेड के सामने जो फोटो है उसे देखकर बोला, क्या तुम अब भी मेरी हो, या फिर मेरे देर करने के कारण किसी और ने जगह बना लिया तुम्हारे दिल में? पर कोई बात नहीं, मेरा प्यार तो एक तरफा है ना, तो तुम तो किसी और से प्यार कर ही सकती हो, और मैं कभी तुम्हारी खुशी के बीच नहीं आऊँगा जिमिना। हाँ, सुगा प्यार करता है जिमिन से, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और दूसरी तरफ जंगकुक आकर फ्रेश हो गया, फिर अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था कि उसके फ़ोन में एक कॉल आया। तो जंगकुक ने कॉल रिसीव किया तो दूसरे हर से आवाज़ आई, हेलो सर, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक हो? तो मैं बोला हाँ। फिर उधर से वो लेडी बोली, मैं लंदन से सिटी हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ, आपको बोर्ड की तरफ से सेलेक्ट किया गया है।
आपको कल आना होगा और आपके आने के नेक्स्ट डे एक मीटिंग है। तो जंगकुक बोला ओके, बट हुआ क्या है? तो वो रिसेप्शनिस्ट बोली जंग हो सोक, जो कि टॉप 5 हार्ट सर्जन में से एक है, आप तो जानते ही होंगे। तो जंगकुक बोला ज़रूर, उन्हें कौन नहीं जानता। तो फिर वो लेडी बोली उनकी एक लौती बेटी, उनका बहुत सीरियस केस है, इसलिए सर्जरी के लिए बोर्ड ने आपको चुना है, तो सर प्लीज़ आप आ जाइए। तो जंगकुक ओके बोला, बट इतना जल्दी टिकट कैसे बुक होगा फ्लाइट का? तो रिसेप्शनिस्ट बोली सब कुछ रेडी है सर, आपको ट्रैवल करने के लिए, आप बस आ जाइए, कल 9 बजे आपका फ़्लाइट है। तो जंगकुक बोला ओके। फिर उधर से आंसर आया थैंक यू सो मच सर। फिर कॉल कट हो गया। अभी जंगकुक का हार्ट बहुत ज़ोर से बीट कर रहा है और जंगकुक को बहुत बेचैनी महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर मैं एक लंबी और गहरी सांस लिया, फिर बोला क्या होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? फिर जंगकुक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बोला अभी मुझे बहुत काम है। फिर जब मैं नीचे गया तो वहाँ मिसेस जिन डिनर सर्व कर रही थी। तो मिसेस जिन जंगकुक को देखकर बोली अच्छा हुआ जंगकुक, तू नीचे आ गया, मैं अभी तुम्हें बुलाने वाली थी। तो जंगकुक 2 मेड को बोला कि मेरा सामान पैक कर दे। तो 2 मेड जंगकुक के रूम में चली गई और मिसेस जिन बोली क्यों जंगकुक? तो जंगकुक बोला मॉम मुझे कल लंदन जाना है क्योंकि मुझे बोर्ड की तरफ से सिलेक्ट किया गया है एक सर्जरी करने के लिए। तो मिसेस जिन बोली अच्छा तो फिर जल्दी से खा ले, फिर जल्दी से सो जाना, कल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। फिर जंगकुक यस में अपना हेड शेक किया। फिर डिनर फिनिश करके अपने बहन के रूम में गया जहाँ पर जिमिना उल्टा होकर बेड में लेटी हुई थी, वो भी मुंह लटका कर। तो जंगकुक चुपचाप जाकर जिमिन के पास बैठा और बोला लगता है कोई गुस्सा है मुझसे। तो जिमिन बोली अभी याद आई मेरी, है ना? तो मैं बोला जिमिन आज मेरा मूड अच्छा नहीं था इसलिए मैं भूल गया तुमसे मिलना। तो जिमिन उठकर बैठ गई और अपने वरी टोन में बोली क्यों, क्या हुआ है आपको? तो मैं बोला वो कुछ नहीं, वर्क का प्रेशर में। तो जिमिन अपना मुंह बनाकर बोली इसका मतलब आज आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? तो जंगकुक बोला ओहो। फिर फ़ोन में टाइम देखा तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। तो जंगकुक बोला जिमिन मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। और फिर जंगकुक हड़बड़ी से चला गया और जिमिन अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस तरफ देखने लगी जहाँ से अभी जंगकुक गया। अभी जंगकुक जल्दी से अपना कार लेकर चल दिया। 10 मिनट बाद एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के पास एक शॉप में गया तो वहाँ एक शॉपकीपर स्माइल करके बोला 9 बज गया है, आज पता ही नहीं चला बेटा। तो जंगकुक स्माइल करके बोला क्यों अंकल, आज बहुत ज़्यादा काम था क्या? तो वो अंकल बोले हाँ। फिर मैंने एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा ले लिया। असल में मैं हर दिन अपना हॉस्पिटल का काम हो जाने के बाद पापा के ऑफिस में जाता हूँ देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी पापा को थोड़ा रेस्ट चाहिए, एज हो गया है उनका। फिर ऑफिस से निकलकर मैं सीधा अंकल से चॉकलेट लेकर घर जाता हूँ। ये मेरा हर दिन का काम है, पर आज मेरा मूड ठीक ना होने के कारण जल्दी घर चला गया था तो भूल गया कि जिमिन के लिए चॉकलेट ले जाना है। और मैं हर रोज़ 9 बजे ही चॉकलेट लेने आता हूँ, इसलिए अंकल को लगा कि 9 बज गया है, पर अभी 9 बजने में टाइम है। मैं फिर चॉकलेट लेकर अंकल को बोला अब रात हो गई है, अच्छे से घर चले जाइएगा, इतना काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो अंकल बोले ठीक है बेटा, और एक
बात बोलूं? तुम्हारी सिस्टर बहुत भाग्यवान है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला है। फिर मैं वहाँ से कार लेकर आ गया घर। फिर मैं सीधा अपने रूम में गया तो जिमिन मेरे बेड में बैठी थी, मानो मेरा ही वेट कर रही थी। तो मैं डोर क्लोज करते ही जिमिन मेरे तरफ देखी और बोली, आप मुझे बिना कुछ बोले कहाँ चले गए थे? तो जंकुक कुछ नहीं बोला, बस चॉकलेट का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। तो जिमिन खुश होकर जंकुक को हग कर ली और बोली, आप बेस्ट भाई हो इस वर्ल्ड के, और चॉकलेट लेकर खाने लगी। तो जंकुक बोला, अभी 1 या 2 खाओ और बाकी बाद में खा लेना, अभी जाओ सो जाओ। तो जिमिना हाँ बोलकर गुड नाइट विश करके अपने रूम में चली गई। फिर जंकुक अपना बैग चेक कर लिया जो कि मेड ने पहले ही पैक कर दिया है, एक बार सब ठीक है या नहीं देख लिया। फिर बेड में लेट गया और बोला, मैं कल फिर से लंदन जा रहा हूँ। मुझे पता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर जंकुक सो गया। नेक्स्ट डे भी जंकुक उठकर उस लेटर का वेट कर रहा है, रेडी होकर, पर नहीं, आज भी वो आँख वाली लेटर नहीं आई। तो जंकुक एक गहरी सांस लेकर अपने लगेज लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। फिर 9 घंटे की जर्नी के बाद लंदन में आकर पहुंचा और जंकुक फ्लाइट से निकलने के बाद देखा उसके लिए आदमी भेज दिया गया है। फिर वो आदमी बोला, जेहोफ सर का मैनेजर हूँ, आपके लिए अपार्टमेंट पहले से रेडी है। फिर मैं उस मैनेजर के साथ अपार्टमेंट में आकर अपने लिए जो रूम दिया गया है उसमें चला गया। फिर मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि मैं लंदन आ गया हूँ, मैं अब मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोली, ओके सर, मीटिंग कल 9 बजे है सिटी हॉस्पिटल में, और अब आप रेस्ट कीजिए क्योंकि आप थक गए होंगे इतने ट्रैवल करने के बाद। फिर जंकुक ओके बोलकर कॉल कट कर दिया और फ्रेश होकर सो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और यहाँ ते जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 2 मंथ से, अभी ते को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि इस डॉल जैसी क्यूट लड़की का बचने का बस 20% चांस है। हे आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आज वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा होगा क्योंकि मेरे इधर बारिश हो रही है और ऊपर से आस पड़ोस का आवाज़ भी बहुत है। अब मैं क्या करूं, मैं दिन में वीडियो बनाती हूं तो हर जगह से आवाज़ आती है। और रहा बारिश का बात, यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, रोज़ होता है। अगर मैं 2 घंटा वेट भी की कि बारिश छूटेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, पर अगर मैं और वेट करती तो फिर आज वीडियो नहीं दे पाती, इसलिए मैंने बारिश में ही वीडियो बना लिया। मुझे पता है आप लोग को सुनने में तकलीफ़ होगा, इसलिए आई एम रियली सॉरी।